है ट्वीट। इस ट्वीट के अंदर उनको चाहिए, हम आपके जरिए कहना चाहेंगे कि ये जो 98 लाख रुपीस दिए हैं, हम ऑपोजिशन है, हम सवाल करेंगे। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने शहीद परिवारों को उनका ड्यूज पूरा करवाएं। हम उस परिवार को जो पता चला 48 लाख उनको मिले हैं इंश्योरेंस के, और ये 98 लाख कैसे बने, ये एडीजी P&I को बताना पड़ेगा और बताना चाहिए। और हम जानना चाहेंगे कि जब अग्निपथ की जो पॉलिसी है उसके अंदर देख लीजिए, क्लोजअप लेके देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है, अच्छी तरह से देख लीजिए और सवाल करिए एडीजी P&I से। मैं सैनिक हूं, लेकिन जो भी गलत चीज होगी उसके बारे में हम सवाल करेंगे, जवाब देना उनका अधिकार है, वो बताएंगे। इसमें लिखा हुआ है बड़ा क्लियरली, डेथ इन सर्विस ऑन बोनाफाइड ड्यूटी, इंश्योरेंस 48 लाख, वन टाइम एक्सग्रेशिया 44 लाख, फुल पे अप टू 4 इयर्स, और जो सेवा निधि है उसका बचा हुआ हिस्सा, वो सब कुछ उसको दिया जाएगा, तमाम जो उसका एक्यूमुलेटेड प्रोविडेंट फंड है। तो साथियों, मैं ये एडीजी P&I से भी, हमारे सेना से भी जानना चाहूंगा, एजुकेट होना चाहूंगा कि जब सेना कहती है, पॉलिसी कहती है कि ये 92 लाख होंगे और 8 लाख बैटल कैजुअलिटी फंड के बारे में जिक्र नहीं किया, तो वो 8 लाख बैटल कैजुअलिटी फंड होगा, 1 करोड़ होगा, तो ये 1 करोड़ से 1 करोड़ 67 लाख कैसे बना, मैं ये सवाल करना चाहूंगा। फौज में हम 1 रुपया भी किसी की सैलरी या पेंशन या कोई और चीज या एमोलूमेंट या बेनिफिट एक्स्ट्रा नहीं दे सकते, तो आपने 1 करोड़ को 1 करोड़ 60 लाख या 67 लाख कैसे बनाया, ये मैं जानना चाहूंगा। और अगर प्राइवेट बैंक्स अगर कोई आपको इंश्योरेंस दे रहे हैं, क्या वो पैसा भी आप अपने साथ जोड़कर 1,67,000 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो अपने शहीद को सम्मान देना चाहती हैं, तो क्या वो पैसा भी इसके अंदर जोड़ा जा रहा है? 1 करोड़ से 1 करोड़ 67 लाख कैसे बना, मैं एडीजी P&I से साफ साफ पूछना चाहूंगा। बी स्ट्रेट ऑन योर बैक, डू नॉट लाई डाउन। थैंक यू। लास्ट में मैं जरा अपनी बात खत्म करने से पहले, क्योंकि आप सब लोग हमारे बड़े प्रिय मीडिया कर्मी हैं और हमारे राहुल गांधी जी ने बड़ी मेहनत से पिछले 2 साल से बात उठा रहे थे, तो इसलिए ये लौ आपके अंदर भी जलती रहनी चाहिए। हमारा मकसद, देखिए साथियों, 2 बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, कि ये सैनिकों और सैनिकों के सम्मान की बात थी, इसलिए बड़ा जरूरी है। शान हो तुम वतन की, सजदा तुम्हें हमारा, खून देकर तुमने तिरंगे की बुलंदियों को है निखारा। ये है हमारी भारतीय सेना, वर्ल्ड की नंबर 1 सेना, उसके लिए मैं सजदा करना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा। जो भी कुछ आज हम हैं उसी सेना के बदौलत है। और आखिरी बात यह है, जो राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई है सड़क से संसद तक, उसको आगे तक उस लॉ को लेकर चलने की जिम्मेदारी हम सब की है। और दुष्यंत कुमार की कुछ लाइनें हैं, वो पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, ये आग जलनी चाहिए। ये राहुल गांधी जी जो अपने सीने में लोगों की भावनाओं की, लोगों के जज्बों की आवाज लेकर सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ते लड़ते LOP बने हैं, ये उनकी आवाज, उनके पास, उनकी आवाज में ये लॉ है और लॉ जलती रहेगी। हम सब लोग की भी जिम्मेदारी है, हमारे पास भी और हमारे अंदर भी ये लॉ जलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।